हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू। बोले तो नीतू भोपाली। तो आज पुताई का काम लग गया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और काम के बीच में एक प्रॉब्लम भी आ गई थी, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम और आई थी। वो प्रॉब्लम है ये, बैठो नीचे दीदी, इधर आओ मेरे पास। रात को मैं सब काम करके सफाई वगैरह नीचे बाहर का सब समेट के नहाने के लिए गई। मतलब झाड़ू वाड़ू सब फेर दी। मतलब नहा के अब मैं खाना खाऊंगी। वो खाना खा के गोली खा के मैं सो जाऊंगी दर्द की, क्योंकि आज पूरा दिन हो गया मुझे कंटिन्यू भागते भागते। तो मैंने सोचा मैं जाती हूँ, नहाती हूँ फटाफट। थोड़ी देर बाद निशा की आवाज़ आई। मैं बाथरूम में थी, बहुत तेज़ तेज़ चीख रही थी, दीदी 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 जल्दी आओ, दीदी जल्दी आओ। तो मैंने पूछा, मतलब क्या हुआ? बाथरूम में हूँ मैं। बोले जल्दी आओ, मिल्की गिर गई। मतलब क्या बात कर रही? तो बोले हाँ, उसे बहुत तेज़ लगी, खून निकल रहा है। तो मैं फटाफट जैसे तैसे मैं जो जल्दी से बाहर निकली। और मैंने जब जाके देखा तो वहीं मिल्की दीदी की आँख में बहुत ख़तरनाक वाली चोट लग गई थी। तो दीदी आप क्या कर रही थी जो आपको चोट लगी? मस्ती कर रही थी। कहाँ पे मस्ती कर रही थी दीदी आप? नीचे मस्ती कर रही थी। कहाँ पे चढ़ के कूद रही थी आप? दादू के पलंग पे मिल्की दीदी कूद रही थी, बहुत तेज तेज बॉटल फेंक रही थी, ऊपर फेंक रही थी और कैच कर रही थी, मेरे को जहाँ तक सुनने में आया है। तो मिल्की दीदी के हाथ से मतलब कैच पकड़ने के चक्कर में पलंग के कॉर्नर पे पहुँच गई मिल्की दीदी, और उनका पैर फिसला और साइड में टेबल लग रखी हुई थी पापा जी के खाने वाली। तो मिल्की दीदी की मुंडी टुपक करके टेबल से लग गई। तो मिल्की दीदी आप पलंग पे मस्ती करोगी? नहीं करूँगी। सोफे पे मस्ती करोगी? नहीं करूँगी। छत पे मस्ती करोगी? नहीं। ज़मीन पे मस्ती करोगी? नहीं। मस्ती मतलब आप कभी भी नहीं करोगी? आप नहीं करूँगी। कभी भी नहीं करोगी ना? कब करोगी? नहीं करूँगी। इधर सुनो। तो फिर दीदी डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर ने आपको क्या सुई लगाई? फिर क्या बोला डॉक्टर? क्या बोला बेटा? क्या बोला डॉक्टर ने? कि मिल्की दीदी आप सुई लगा लो, जल्दी से ठीक हो जाओगी, ऐसा बोला? मेरी बेटी को बहुत तेज लगी। रानी सुनो, तो आप है ना, आप मस्ती मत करा करो ना बेटा, है ना? आप मेरी रानी बेटी हो। तो ये देखो रानी बेटी को अभी बोल रही थी मस्ती नहीं करूँगी मैं। यार मेरे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा, मुझे आपको लग गई तो पता है, दिमाग खराब हो गया पता उसको देख के। जब डॉक्टर के पास गए ना लेके, तो डॉक्टर ने सबसे पहले तो उसको चेक किया आँखें ऐसे करके, तो अंदर तक गहरा घाव था। तो डॉक्टर ने मम्मी को और मुझको, हम दोनों ही लेके गए थे ऑटो से। तो डॉक्टर बोले आपके साथ कोई जेंट्स आया है क्या? बोला नहीं, हम दोनों आए। तो बोले आप जेंट्स को बुलाओ फटाफट। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो आप सर? तो बोले सर्जन को बुलाना पड़ेगा, ज़्यादा गहरा घाव है। तो हम लोग घबरा गए बहुत ख़तरनाक तरीके से। जब हम घबराए तो फिर मैंने इसके पापा को फ़ोन किया। और पता है आज की किस्मत की बात ऐसी है, मेरा फ़ोन ऊपर रूम में रखा हुआ था, मैं नहाने चली गई थी। और जैसे मिल्की का सुना तो मैं नीचे ही जैसी हालत में थी वैसे के वैसे ही, फ़ोन भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे भाग के मैं अस्पताल इसको ले गई। फ़ोन तक ले जाना भूल गई। तो मैंने किसी और से फ़ोन मांगा और बिट्टू भैया को मैंने फ़ोन किया। तो बेचारे बिट्टू भैया बाप रे सर रोते रोते आए। मैंने उनको बताया मेरा ऐसा हो गया, मिल्की को लग गई है, तो डॉक्टर बुला रहा है, बोले सर्जन को बुलाना पड़ेगा। तो वो भी घबरा गए और रोते रोते आए। यार बच्चों को अगर कुछ भी होता ना, तो पता है ये चीज़, हम लोग जब छोटे थे ना, तो मम्मी कहीं आने जाने नहीं देती थी, मतलब यहाँ नहीं जाना, बहुत रोक टोक लगाती थी हर चीज़ पे। तो हम लोगों को बुरा लगता था। लेकिन ये चीज़ जब हम खुद, मतलब हमारी औलाद हुई ना, तब पता चला। जब आज हम खुद माँ बाप के रिश्ते में बंधे ना, तब हमें पता चला कि जब हमारे माँ बाप हम पे बंदिश लगाते थे, हमें बोलते थे, तो वो चीज़ आज पे, उस समय पे बहुत गुस्सा आता था कि अरे मम्मी कैसी हैं यार। कहीं आपने किसको फ़ोन लगा दिया दीदी?
आपको डॉक्टर ने फ़ोन चलाने से मना किया है, पता है? बोला है कि मिल्की दीदी को बोलना फ़ोन नहीं चलाए, आंखें दुखेंगी। सिर्फ 5 मिनट चला लो। क्या देखोगी आप? बच्चों वाले शॉर्ट देखोगी आप? आई लव यू दीदी। हाँ, बच्चे वाले शॉर्ट देखेगा मेरा बेटा। देख लो। तो आज ये एहसास हुआ कि जब माँ बाप कुछ बोलते हैं ना, तो वो उनकी जो रोक टोक होती है ना, वो हम लोगों की फिक्र होती है, अपना प्यार होता है। ये चालू नहीं है ना बेटा, यहाँ से चालू करो उसको, ये से करके। 1 सेकंड रुको, हो गया। अब फिर से करो। तो और पता है वहाँ से जैसी मतलब बिट्टू भैया रो रहे थे ना, तो फिर मैंने उनको बोला, मैं यार बिट्टू भैया लव जैसा बच्चा, मतलब मेरा लव इतना खतरनाक गिरा है ना वो, कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। मैं पता है यहाँ से, मेरे को आवाज़ कम करो, ये फट गया होठ, यहाँ से फट गया होठ, अंदर से फट गया होठ, इतना खतरनाक। और छत पे से गिर गया, पता है? अब पता है ना आप लोगों को, दिवाली पे हाथ में बम फोड़ लिया। मतलब मेरे को प्लीज़ यार, बस। तो लब तो छत पे से भी गिरा है। और पता है एक बार क्या हुआ था, मतलब निशा भी इतना रो रही थी जब आई। हम लोग गए थे बारात में, बुलबुल दीदी है ना, उनके भाई हैं, मतलब मेरी चाची सास के बेटे, तो उनकी बारात थी। हम लोग गुना जा रहे थे, तो बस में मस्ती कर रहा था वो, और बस में मस्ती करता करता मतलब पीछे की सीट से जो फिसला, तो जहाँ से सीढ़ियों से उतरते ना, तो वहाँ मुंह के बल गिरा था। तब उसका ये दोनों साइड का होंठ है ना, इधर आ, इधर का 2 हिस्सों में हो गया था। तब भी इतना खतरनाक वाला ब्लड निकला था। तो अब आई है निशा देवी। निशा, और निशा से अभी बिट्टू भैया भी यही बोल रहे थे, इधर बैठ, अगर घर में कुछ भी होता है तो किसके नाम का पुकार होती है? निशा मुझे भक्ति फिर इधर से उधर ढूंढ रही, दीदी दीदी मैं आवाज़ भी दे रही, हाँ बोल, मैं बाथरूम में हूँ। जान ही निकल जाती भैया, बच्चों को लगती है, और मेरे से तो देखा नहीं जाता, मैं देख कुछ भी होता। तो रो रही थी, वो तो रो यार। अगर ये रो रही थी और अगर मैं भी रोने लग जाती तो फिर संभालता कौन, ये बताओ। ऑलरेडी मिल्की रो रही थी, ऑलरेडी मिल्की इतना रो रही थी, तो मैंने इसको देखा, फिर मिल्की को देखा। मतलब अगर अपन भी रोने लगे तो फिर क्या मतलब, फिर बड़े मतलब। और आज एक चीज़ समझ में आई निशा, कि जब अपन खुद माँ बने, तब आज हमारी माँओं का एहसास हुआ हम लोगों को, कि जब हमारे मतलब हमको हर चीज़ के लिए रोकते थे, तो अपनी मम्मी अपनी फिक्र करती थी। और अपन कैसे करते थे, जाने नहीं देती हैं, कहीं ऐसा करती हैं। पता है मैं कम से कम मैंने मम्मी से 15 दिन बात नहीं करी थी। हम लोगों का जब कोचिंग जाते थे ना, तो वहाँ से वो बड़ी बड़ी इमली मिलती है, वो कौन सी जगह, मांडव का ट्रिप था। तो वहाँ से सब लोग पूरा ग्रुप जा रहा था, तो गाड़ी मतलब पैसे भी इकट्ठे हुए थे, सब हुआ था। तो एंड टाइम पर मम्मी ने मना कर दिया था जाने के लिए। तो मैं कितने दिन तक मेरी मम्मी से मैंने बात नहीं किया था। मैंने कैसी हो, आपको लगता नहीं है, सब लोग जा रहे थे, नहीं बोले नहीं जाना, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं जाना, नहीं जाने दूँगी। लेकिन आज पता चला कि ये फ़िक्र है। और शायद मिल्की भी बड़ी हो जाएगी ना, और वो भी कुछ ऐसे ट्रिप पे जाने की बोलेगी, तो शायद हम भी मना कर देंगे, हम भी नहीं भेजेंगे अपनी बच्ची को। तो बस वही चीज़ आज महसूस हुई कि यार भाई, माँ बनने के बाद अपने माँ बाप की जिम्मेदारियाँ और उनका जो वो था ना अपने लिए, क्या बोलते हैं, दर्द, वो महसूस हुआ। मैं हर चीज़ में उनकी मम्मी से चिढ़ते थे, पापा से चिढ़ते थे। पापा ने तो वैसे कभी रोका ही नहीं, पापा ने तो कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए। पापा तो और बोल देते थे कि हाँ रे जाने दे, चले जा। मम्मी नहीं जाने देती थी। लेकिन आज उस चीज़ के लिए हम बराबर मानते हैं यार के। और मैं तो सिर्फ यही बोलूँगी कि अगर माँ बाप रोकते हैं ना, तो वो अच्छे के लिए ही रोकते हैं। जो भी करते हैं ना माँ बाप, वो हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। अपन बुरा समझते हैं, तो बुरा समझते, मतलब कि जाने के लिए अपन गुस्सा होता है ना कि हाँ, अच्छा मतलब इंग्लिश में बोल, मतलब बोल। आज बहुत रोई यार, बहुत रोई। मेरे को भी मतलब थोड़ा सा लगा था उसको रोते देख के, अच्छा नहीं लगा।
ऐसे रो रही थी पलंग पे बैठ के, मालिश की गुल लग गई। अरे यार ये लोग है ना, मैं पता है, बाबू को लेके आ जाऊं, फिर आजा बताएगा लेके आ अपना लिया चीज़। जा। वो बाबू के लिए लगा रहे हो फोन। हाँ उसको लाने के लिए लगा रहे होंगे। तो बस यही चीज़ थी कि आज थोड़ा सा, आज तो दिन, पता है मेरा दिन ही पता नहीं कैसा शुरू हुआ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। आज मैं सिर्फ चक्री की तरह घूमी हूँ, पता है। आज मैंने सुबह, क्या हुआ था, सुबह से पुताई वाले के आने का चल रहा था, मैं सुबह से सामान के लिए भाग रही थी, कभी क्या लेके आना, कभी क्या लेके आना। फिर उसके बाद में खाना बना तो थोड़ा सा क्या, एकदम भूख से ऐसा लग रहा था ना, तो मैंने चलते चलते एक रोटी खाई थी, पालक की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने एक रोटी खा ली थी। आप बिलीव करोगे, आज सुबह जो मैंने 10:30-11 बजे एक रोटी खाई थी ना पालक से, फिर वही रात में 11 बजे मैंने खाना खाया है। सिर्फ वो एक रोटी पर मैं आज दिन भर भागी हूँ। तो मैं मन में सोच रही थी, मतलब आज का दिन पता नहीं कैसा, किसका मुंह देखा, कैसे दिन की शुरुआत हुई, बहुत ज़्यादा भागते हुए, लेकिन एंड बहुत बुरा हुआ आज के मेरे दिन का। मुझे नहीं पता था, मुझे मालूम था आज का दिन थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन इस तरीके से ख़राब निकलेगा वो मैंने नहीं सोचा था। लेकिन ठीक है, भगवान जो करता है शायद ज़्यादा का कम पर उतारता है, क्योंकि इतनी सी उसकी आँख बची, पता है, यहाँ पर लगाई, ये जो हिस्सा है ना, ये अगर वो थोड़ा सा भी नीचे आता ना तो आँख के अंदर उसके ज़्यादा चोट लग जाती। उन्होंने ऐसे खोल के दिखाया, ये वाले हिस्से में लगी उसको चोट। और थोड़ा सा मुझे तो टाँके का बोल रहे थे, तो मैंने डॉक्टर से बोला, मतलब फिर सर टाँके मत लगाओ, मतलब वो इतनी सी बच्ची नहीं लगवा पाएगी टाँके। तो फिर उन्होंने वो चिपकाते ना, उससे चिपका दिया है, पट्टी लगा दी है, इंजेक्शन दे दिए हैं दर्द के भी। और ठीक है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए किया, थोड़े पे उतार दी, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और नहाने के बाद मिल्की घर में एंटर होने के बाद में जैसी मिल्की गिरी तो मेरा लव टेंशन में आ गया, पता है। लव को ऐसा लगता है कि अगर जैसे मिल्की के साथ कुछ भी होता ना तो सब लोग लव को मारते, वो घबरा गया, पता है, लव इतना। हाँ चाची मम्मी कहाँ है, चाची मम्मी कहाँ, मैं भी भाग रही, वो भी भाग रहा। हाँ, तो पता है वो उसको ऐसा लगा ना कि मुझ पे इल्ज़ाम आ जाएगा कि मैंने गिरा दिया करके। लेकिन मम्मी वहीं पर बैठी हुई थी, तो मम्मी ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा, वो पापा भी थे, मम्मी भी थी, बोले लव की गलती नहीं थी, वो खुद से ही फिसल के गिरी है। और फिर मिल्की से भी मैंने संतुष्टि के लिए पूछा, मतलब मिल्की आप कैसे गिरे थे, तो फिर बताने लगी कि मैं बॉटल उछाल रही थी, मेरा पैर फिसल गया तो मैं गिर गई, तो टेबल की लग गई करके, अकेले गिर गई, मैं अकेले खेल रही थी, अकेले गिर गई। मतलब अच्छा, लव भी थोड़ा सा टेंशन में आ जाता। फिर मिल्की आई तो मिल्की ने करी नई भविष्यवाणी। जैसी मिल्की घर में घुसी, मिल्की क्या बोल रही थी, क्या बोल रही थी, क्या लव के लिए भविष्यवाणी करी ना मिल्की ने, लब भी गिरेगा, अब लव भाई गिरेगा, देखना। अब लब भाई गिरेगा। तो बस अब इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, और बाय बाय। अब क्या बोले, ये ब्लॉग क्या पसंद नापसंद की क्या बात करें, हमें आज कुछ पसंद नहीं आया है। तो निशा अपने हंसते हुए नूरानी चेहरे के साथ इस ब्लॉग को करेगी एंड। बाय, टाटा। चैनल को क्या करना है, चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आ जाए ताकि आप लोगों के पास, ताकि और हमारे चैनल को सबसे बोलो सब्सक्राइब करें, और हमारे जल्दी से 5 लाख फॉलोवर्स करवा दो। मिलियंस, पहले 5 लाख तो हो जाए, फिर मिलियन तक जाएंगे। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय।